सूरह अनफाल मदीना में नाजिल हुआ और इसमें 75 आयतें हैं। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान रहीम वाला है। ए रसूल, तुमसे लोग अनफाल माले गनीमत के बारे में पूछा करते हैं। तुम कह दो कि अनफाल मखसूस अल्लाह और रसूल के वास्ते है, तो अल्लाह से डरो और अपने बाहमी आपसी मामलात की असलाह करो, और अगर तुम सच्चे ईमानदार हो तो अल्लाह की और उसके रसूल की इताअत करो। सच्चे ईमानदार तो बस वही लोग हैं कि जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल हिल जाते हैं, और जब उनके सामने उसकी आयतें पढ़ी जाती हैं तो उनके ईमान को और भी ज्यादा कर देती हैं, और वे लोग बस अपने परवरदिगार ही पर भरोसा रखते हैं, नमाज को पाबंदी से अदा करते हैं, और जो हमने उन्हें दिया है उसमें से राहे अल्लाह में खर्च करते हैं। यही तो सच्चे ईमानदार हैं। उन्हीं के लिए उनके परवरदिगार के यहाँ बड़े बड़े दर्जे हैं, और बख्शिश और इज्जत और आबरू के साथ रोजी है। ये माले गनीमत का झगड़ा वैसा ही है जिस तरह तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हें बिल्कुल ठीक मसलहत से तुम्हारे घर से जंग बदर में निकाला था, और मोमिनीन का एक गिरोह उससे नाखुश था कि वे लोग हक के जाहिर होने के बाद भी तुमसे ख्वाह सच्ची बात में झगड़ते थे, और इस तरह करने लगे गोया जबरदस्ती मौत के मुंह में ढकेले जा रहे हैं और उसे अपनी आंखों से देख रहे हैं। और ये वक्त था जब अल्लाह तुमसे वायदा कर रहा था कि कुफार मक्का दो जमाअतों में से एक तुम्हारे लिए जरूरी है, और तुम ये चाहते थे कि कमजोर जमाअत तुम्हारे हाथ लगे ताकि बगैर लड़े भिड़े माले गनीमत हाथ आ जाए। और अल्लाह चाहता था कि अपनी बातों से हक को साबित कदम करे और काफिरों की जड़ काट डाले, ताकि हक को हक साबित कर दे और बातिल का मिटिया मीट कर दे, अगरचे गुनाहगार कुफार उससे नाखुश ही क्यों नहीं हो। ये वे वक्त था जब तुम अपने परवरदिगार से फरियाद कर रहे थे। उसने तुम्हारी सुन ली और जवाब दे दिया कि मैं तुम्हारी लगातार 1000 फरिश्तों से मदद करूंगा, और ये इमदाद भी अल्लाह ने सिर्फ तुम्हारी खातिर खुशी के लिए की थी, और तुम्हारे दिल मुतमिन हो जाए। और याद रखो, मदद अल्लाह के सिवा और कहीं से कभी नहीं होती। बेशक अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। ये वे वक्त था जब अपनी तरफ से इत्मीनान देने के लिए तुम पर नींद को गालिब कर रहा था, और तुम पर आसमान से पानी बरस रहा था ताकि उससे तुम्हें पाकीज़ा कर दे और तुमसे शैतान की गंदगी दूर कर दे और तुम्हारे दिल मजबूत कर दे, और पानी से बालू जम जाए और तुम्हारे कदम ब कदम अच्छी तरह जमाए रहे। ए रसूल, ये वे वक्त था जब तुम्हारा परवरदिगार फरिश्तों से फरमा रहा था कि मैं यकीनन तुम्हारे साथ हूँ, तुम ईमानदारों को साबित कदम रखो। मैं बहुत जल्द काफिरों के दिलों में तुम्हारा रौब डाल दूंगा। बस फिर क्या है, अब तो उन कुफार की गर्दनों पर मारो और उनकी पोर पोर को चटिया कर दो। ये सजा इसलिए है कि उन लोगों ने अल्लाह और उसके रसूल की मुखालिफ की, और जो शख्स भी अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करेगा तो याद रहे कि अल्लाह बड़ा सख्त अजाब करने वाला है। काफिरों, दुनिया में तो लो फिर उस सजा का चखो, और फिर आखिर में तो काफिरों के वास्ते जहन्नुम का अजाब ही है। ऐ ईमानदारों, जब तुमसे कुफार से मैदाने जंग में मुकाबला हुआ तो खबरदार उनकी तरफ पीठ न करना। याद रहे कि उस शख्स के सिवा जो लड़ाई वास्ते कतराए या किसी जमाअत के पास जाकर मौके पाए
اور جو شخص بھی اس دن ان کفار کی طرف پیٹھ پھیرے گا وہ یقینی ہیر پھر کے اللہ کے غضب میں آ گیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے اور وہ کیا برا ٹھکانہ ہے۔ اور مسلمانوں، ان کفار کو کچھ تم نے تو قتل کیا نہیں بلکہ ان کو تو اللہ نے قتل کیا، اور اے رسول جب تم نے تیر مارا تو کچھ تم نے نہیں مارا بلکہ خود اللہ نے تیر مارا، اور تاکہ اپنی طرف سے مومنین پر خوب احسان کرے، بے شک اللہ سب کی سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ یہ اللہ تو کافروں کی مکاری کا کمزور کر دینے والا ہے۔ کافر، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ جو حق پر ہو اس کی فتح ہو، مسلمانوں کی فتح بھی تمہارے سامنے موجود ہوئی، اب کیا غرور باقی ہے؟ اور اگر تم اب بھی مختلف اسلام سے باز رہو تو تمہارے واسطے بہتر ہے، اور اگر کہیں تم پلٹ پڑے تو یاد رہے ہم بھی پلٹ پڑیں گے اور تمہیں تباہ کر چھوڑ دیں گے، اور تمہاری جماعت اگرچہ بہت زیادہ بھی ہو ہرگز کچھ کام نہ آئے گی، اور اللہ تو یقینی مومنین کے ساتھ ہے۔ اے ایمانداروں، خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے منہ نہ موڑو جب تم سمجھ رہے ہو، اور ان لوگوں کے ایسے نہ ہو جاؤ جو منہ سے تو کہتے تھے کہ ہم سن رہے ہیں حالانکہ وہ سنتے سناتے خاک نہ تھے۔ اس میں شک نہیں کہ زمین پر چلنے والے تمام حیوانات سے بدتر اللہ کے نزدیک ہوئے بہرے گونگے کفار ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے، اور اگر اللہ ان میں نیکی کی بو بھی دیکھتا تو ضرور ان میں سننے کی قابلیت عطا کرتا، مگر یہ ایسے ہیں کہ اگر ان میں سننے کی قابلیت بھی دیتا تو منہ پھیر کر بھاگتے۔ اے ایماندار، جب تم کو ہمارا رسول محمد ایسے کام کے لیے بلائے جو تمہاری روحانی زندگی کا باعث ہو تو تم اللہ اور رسول کے حکم دل سے قبول کر لو، اور جان لو کہ اللہ وہ قادر مطلق ہے کہ آدمی اور اس کے دل ارادے کے درمیان اس طرح آ جاتا ہے، اور یہ بھی سمجھ لو کہ تم سب اس کے سامنے حاضر کیے جاؤ گے، اور اس فتنے سے ڈرتے رہو جو خاص انہی لوگوں پر نہیں پڑے گا جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا، بلکہ تم سب اس میں پڑ جاؤ گے، اور یقین مانو کہ اللہ بڑا سخت عذاب کرنے والا ہے۔ مسلمانوں، بے وقت یاد کرو جب تم سرزمین مکے میں بہت کم اور بالکل بے بس تھے، اس سے سہمے جاتے تھے کہ کہیں لوگ تم کو اچک نہ لے جائے، تو اللہ نے تم کو مدینے میں پناہ دی اور خاص اپنی مدد سے تمہاری تائید کی، اور تمہیں پاک و پاکیزہ چیزیں کھانے کو دی تاکہ تم شکر گزاری کرو۔ اے ایمانداروں، نہ تو اللہ اور رسول کی امانت میں خیانت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو، حالانکہ سمجھتے بوجھتے ہو، اور یقین جانو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہاری آزمائش امتحان کی چیزیں ہیں کہ جو ان کی محبت میں بھی اللہ کو نہ بھولے، اور وہ دیندار ہے، اور یقیناً اللہ کے ہاں بڑی مزدوری ہے۔ اے ایمانداروں، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو وہ تمہارے واسطے امتیاز پیدا کر دے گا اور تمہاری طرف سے تمہارے گناہ کا کفارہ قرار دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑا صاحب فضل و کرم ہے۔ اور اے رسول، وہ وقت یاد کرو جب کفار تم سے فریب کر رہے تھے تاکہ تم کو قید کر لیں یا تم کو مارچ ڈالے، تمہیں گھر سے نکال باہر کرے، وقت تو یہ تدبیر چالاکی کر رہے تھے، اور اللہ بھی ان کے خلاف تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ تو سب تدبیر کرنے والوں سے بہتر ہے۔ اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو بول اٹھتے ہیں کہ ہم نے سنا تو، لیکن اگر ہم چاہیں تو یقیناً ایسا ہی قرار ہم بھی کہہ سکتے ہیں، تو بس اگلوں کے قصے ہیں۔ اور اے رسول، وہ وقت یاد کرو
جب ان کافروں نے دعائیں مانگی تھی کہ اللہ وند اگر یہ دین اسلام حق ہے اور تیرے پاس سے آیا ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا ہم پر کوئی اور دردناک عذاب کی نازل فرما، حالانکہ جب تک تم ان کے درمیان موجود ہو اللہ ان پر عذاب نہیں کرے گا، اور اللہ ایسا بھی نہیں کہ لوگ تو اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں اور اللہ ان پر نازل فرمائے۔ اور جب یہ لوگ لوگوں کو مسجد الحرام خانہ کعبہ کی عبادت سے روکتے ہیں تو پھر ان کے لیے کون سی بات باقی ہے کہ ان پر عذاب نہ نازل کرے، اور یہ لوگ تو خانہ کعبہ کے متعلق بھی نہیں، پھر کیوں روکتے ہیں؟ اس کے متعلق تو صرف پرہیزگار لوگ ہیں، مگر ان کافروں میں سے بہت تیرے نہیں جانتے، اور خانہ کعبے کے پاس سیٹیاں تالیاں بجانے کے سوا ان کی نماز ہی کیا تھی۔ تو ایک کافروں، جب تم کفر کیا کرتے تھے اس کی سزا میں پڑے عذاب کے مزے چکھو، اس میں شک نہیں کہ یہ کفار اپنے مال محض اس واسطے خرچ کرے گے، پھر اس کے بعد ان کی حسرت کا باعث ہوگا، پھر آخر یہ لوگ ہار جائیں گے، اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا قیامت میں سب کے سب جہنم کی طرف بھاگے جائیں گے تاکہ اللہ پاک کو ناپاک سے جدا کر دے اور ناپاک لوگوں کو ایک دوسرے پر رکھ کے ڈھیر بنائے، پھر سب کو جہنم میں جھونک دے، یہی لوگ گھاٹا اٹھانے والے ہیں۔ اے رسول، تم کافروں سے کہہ دو کہ اگر وہ لوگ اب بھی اپنی شرارت سے باز رہیں تو ان کے پچھلے قصور معاف کر دیے جائے، اور اگر پھر کہیں پلٹے تو یقیناً اگلوں کے طریقے گزر چکے، جو ان کی سزا ہوئی وہی ان کی بھی ہوگی۔ مسلمانوں کافروں سے لڑے جاؤ یہاں تک کہ کوئی فساد باقی نہ رہے اور بالکل ساری اللہ میں اللہ کی دین ہی دین ہو جائے، پھر اگر یہ لوگ فساد سے نہ باز آئے تو اللہ ان کی کارروائیوں کو خوب دیکھتا ہے، اور اگر سرتابی کریں تو مسلمانوں سمجھ لو کہ اللہ یقینی تمہارا مالک ہے، اور وہ کیا اچھا مالک ہے اور کیا اچھا مددگار ہے، اور جان لو کہ جو کچھ تم مال لڑ کر لوٹو تو ان میں کا 5واں حصہ مخصوص اللہ اور رسول کے قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور پردیسیوں کا ہے، اگر تم اللہ پر اور اس غیبی امداد پر ایمان لا چکے ہو جو ہم نے خاص بندے محمد پر فیصلے کے دن جنگ بدر میں نازل کی تھی، جس دن مسلمانوں اور کافروں کی دو جماعتیں باہم گھٹ گئی تھی، اور اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب تم میدان جنگ میں مدینے کے قریب ناکے پر تھے، اور وہ کفار بعید دور کے ناکے پر اور قافلے کے سوار تم سے نشیب میں تھے، اور اگر تم ایک دوسرے سے وقت کی تقریر کا وعدہ کر لیتے ہو تو اور وقت پر گڑبڑ کر دیتے، مگر اللہ نے اچانک تم لوگوں کو اکٹھا کر دیا تاکہ جو بات سدنی ہونی تھی وہ پوری کر دکھائے، تاکہ جو شخص ہلاک گمراہ ہو وہ حق کی حجت تمام ہونے کے بعد ہلاک ہو، اور جو زندہ رہے وہ ہدایت کی حجت تمام ہونے کے بعد زندہ رہے، اور اللہ یقینی سننے والا خبردار ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب اللہ نے تمہیں خواب میں کفار کو کم کر کے دکھلایا تھا، اور اگر ان کو تمہیں زیادہ کرتے دکھلاتا تم یقیناً ہمت ہار دیتے اور لڑائی کے بارے میں جھگڑنے لگتے، مگر اللہ نے اسے بدنامی سے بچایا، اس میں تو شک ہی نہیں کہ وہ دلی خیالات سے واقف ہے۔ یہ وہ وقت تھا
जब तुम लोगों ने मुठभेड़ की तो अल्लाह ने तुम्हारी आंखों में कुफ्फार को बहुत कम करके दिखलाया और उनकी आंखों में तुमको थोड़ा कर दिया ताकि अल्लाह को जो कुछ करना मंजूर था वे पूरा हो जाए और कुल बातों का दारोमदार तो अल्लाह ही पर है। ऐ ईमानदारों, जब तुम किसी फौज से मुठभेड़ करो तो खबरदार अपने कदम जमाए रहो और अल्लाह को बहुत याद करते रहो ताकि तुम फलाह पाओ और अल्लाह की और उसके रसूल की इताअत करो और आपस में झगड़ा न करो वरना तुम हिम्मत हारोगे और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी और जंग की तकलीफ को झेल जाओ, क्योंकि अल्लाह तो यकीनन सब्र करने वालों का साथी है। और उन लोगों के ऐसे न हो जाओ जो इतराते हुए और लोगों के दिखलाने के वास्ते अपने घरों से निकल खड़े हुए और लोगों को अल्लाह की राह से रोकते हैं, और जो कुछ भी वे लोग करते हैं अल्लाह उस पर हर तरह से अहाता किए हुए है। और जब शैतान ने उनकी कारस्तानियों को उम्दा कर दिखाया और उनके कान में फूंक दिया कि लोगों में आज कोई ऐसा नहीं जो तुम पर गालिब आ सके और मैं तुम्हारा मददगार हूँ, फिर जब दोनों लश्कर मुकाबिल हुए तो अपने उलटे पांव भाग निकला और कहने लगा कि मैं तो तुमसे अलग हूँ, मैं वे चीजें देख रहा हूँ जो तुम्हें नहीं सूझती, मैं तो अल्लाह से डरता हूँ और अल्लाह बहुत सख्त अजाब वाला है। ये वक्त था जब मुनाफिकीन और जिन लोगों के दिल में कुफ्र का मजर है कह रहे थे कि उन मुसलमानों को उनके दीन ने धोखे में डाल रखा है कि इतराते फिरते हैं, हालांकि जो शख्स सलाह पर भरोसा करता है वे गालिब रहता है, क्योंकि अल्लाह तो यकीनन गालिब और हिकमत वाला है। और काश ए रसूल तुम देखते जब फरिश्ते काफिरों की जान निकाल लेते थे और रूख और पुश्त पीठ पर कोड़े मारते थे और कहते थे कि अजाब जहन्नुम के मजे चखो, ये सजा उसकी है जो तुम्हारे हाथों ने पहले किया कराया है और अल्लाह बंदों पर हरगिज जुल्म नहीं किया करता है। उन लोगों की हालत कौमे फिराउन और उनके लोगों की सी है जो उनसे पहले थे और अल्लाह की आयतों से इनकार करते थे, तो अल्लाह ने भी उनके गुनाहों की वजह से उन्हें ले डाला। बेशक कला जबरदस्त और बहुत सख्त अजाब देने वाला है। ये सजा इस वजह से दी गई कि जब कोई ने अम्मत अल्लाह किसी कौम को देता है तो जब तक कि वे लोग खुद अपनी कल्बी हालत न बदले अल्लाह भी उसे नहीं बदलेगा और अल्लाह तो यकीनी सब की सुनता और सब कुछ जानता है। उन लोगों की हालत कौम फिराउन और उन लोगों की सी है जो उनसे पहले थे और अपने परवरदिगार की आयतों को झूठलाते थे, तो हमने भी उनके गुनाहों की वजह से उनको हलाक कर डाला और फिराउन की कौम को डुबा मारा और ये सब के सब जालिम थे। इसमें शक नहीं कि अल्लाह के नजदीक जानवरों में कुफ्फार सबसे बदतरीन, तो बावजूद इसके फिर ईमान नहीं लाते। ए रसूल, जिन लोगों से तुमने अहद व पैमान किया था फिर वे लोग अपने अहद को हर बार तोड़ डालते हैं और फिर अल्लाह से नहीं डरते, तो अगर वे लड़ाई में तुम्हारे हाथे चढ़ जाएं तो ऐसी सख्त गोशमाली दो कि उनके साथ साथ उन लोगों का तो अगर वे लड़ाई में तुम्हारे हथे चढ़ जाएं तो ऐसी सजा दो कि उनके साथ उन लोगों को भी तितर बितर कर दो जो उनके पुश्त पर हो, ताकि ये इबरत हासिल करें। और अगर तुम्हें किसी कौम की ख़यानत, एहद शिकनी, वादा खिलाफी का खौफ हो तो तुम भी बराबर उनका एहद उन्हीं की तरफ से फेंकी मारो। एहदो शिकन के साथ एहद शिकनी करो। अल्लाह हरगिज निगाहबाजों को दोस्त नहीं रखता और कुफ्फार ये न ख्याल करें कि वे मुसलमानों से आगे बढ़ निकले, क्योंकि वे हरगिज मुसलमानों को हरा नहीं सकते और मुसलमानों तुम कुफ्फार के मुकाबले के वास्ते जहाँ तक तुमसे हो सके अपने बाजू के
जोर से और बे अधे हुए घोड़े से लड़ाई का सामान मुहैया करो, इससे अल्लाह के दुश्मन और अपने दुश्मन और उसके सिवा दूसरे लोगों पर भी अपनी धाक बढ़ा लेंगे जिन्हें तुम नहीं जानते हो, मगर अल्लाह तो उनको जानता है। और अल्लाह की राह में तुम जो कुछ भी खर्च करोगे वे तुम पूरा पूरा भर पाओगे और तुम पर किसी तरह जुल्म नहीं किया जाएगा। और अगर ये कुफार सुलह की तरफ माइल हो तो तुम भी उसकी तरफ माइल हो और अल्लाह पर भरोसा रखो, क्योंकि वे बेशक सब कुछ सुनता जानता है। और अगर वे लोग तुम्हें फरेब देना चाहे तो कुछ परवाह नहीं, अल्लाह तुम्हारे वास्ते यकीनी काफी है। ए रसूल, वही तो वे अल्लाह है जिसने अपनी खास मदद और मुमिनीन से तुम्हारी ताईद की, और उसी ने उन मुसलमानों के दिलों में बाहम ऐसी उल्फत पैदा कर दी कि अगर तुम जो कुछ जमीन में है सब का सब खर्च कर डालते तो भी उनके दिलों में ऐसी उल्फत पैदा न कर सकते, मगर अल्लाह ही था जिसने बाहम उल्फत पैदा की। बेशक वे जबरदस्त हिकमत वाला है। ए रसूल, तुमको बस अल्लाह और जो मुमिनीन तुम्हारे ताबे फरमा बरदार है काफी है। ए रसूल, तुम मुमिनीन को जिहाद के वास्ते आमादा करो, वे घबराए नहीं। अल्लाह उनसे वायदा करता है कि अगर तुम लोगों में के साबित कदम रहने वाले 20 भी होंगे तो वे 200 काफिरों पर गालिब आ जाएंगे, और अगर तुम लोगों में से साबित कदम रहने वालों 100 होंगे तो 1000 काफिरों पर गालिब आ जाएंगे, इस सबब से कि ये लोग न समझें। अब अल्लाह ने तुमसे अपने हुक्म की सख्ती में तखफीफ कमी कर दी और देख लिया कि तुम में यकीनन कमजोरी है, तो अगर तुम लोगों में से साबित कदम रहने वाले 100 होंगे तो 200 काफिरों पर गालिब रहेंगे, और अगर तुम लोगों में से ऐसे 1000 होंगे तो अल्लाह के हुक्म से 2000 काफिरों पर गालिब रहेंगे। और जंग की तकलीफों को झेल जाने वालों का अल्लाह साथी है। कोई नबी जबकि रूए जमीन पर काफिरों का खून न बहाए, उसके यहाँ कैदियों का रहना मुनासिब नहीं। तुम लोग तो दुनिया के साजो सामान के ख्वाहा चाहने वाले हो, और अल्लाह तुम्हारे लिए आखिरत की भलाई का ख्वाहा है, और अल्लाह जबरदस्त हिकमत वाला है। और अगर अल्लाह की तरफ से पहले ही उसकी माफी का हुक्म आ चुका होता तो तुमने जो बदर के कैदियों के छोड़ देने के बदले फिदिया लिया था उसकी सजा में तुम पर बड़ा अजाब नाजिल होकर रहता, तो खैर जो हुआ सो हुआ। अब तुमने जो माल गनीमत हासिल किया है उसे खाओ, और तुम्हारे लिए हलाल तैब है, और अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। ए रसूल, जो कैदी तुम्हारे कब्जे में है उनसे कह दो कि अगर तुम्हारे दिलों में नेकी देखेगा तो जो माल तुमसे छीन लिया गया है उससे कहीं बेहतर तुम्हें अता फरमाएगा और तुम्हें बख्श भी देगा, और अल्लाह तो बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। और अगर ये लोग तुमसे फरेब करना चाहते हैं तो अल्लाह से पहले ही फरेब कर चुके हैं, तो उसकी सजा में अल्लाह ने उन पर तुम्हें काबू दे दिया, और अल्लाह तो बड़ा वाकिफकार हिकमत वाला है। जिन लोगों ने ईमान कबूल किया और हिजरत की और अपने अपने जान माल से अल्लाह की राह में जिहाद किया, और जिन लोगों ने हिजरत करने वालों को जगह दी और हर तरह उनकी खबरगिरी मदद की, यही लोग एक दूसरे के बाहम सरपरस्त दोस्त हैं। और जिन लोगों ने ईमान कबूल किया और हिजरत नहीं की तो तुम लोगों को उनकी सरपरस्ती से कुछ सरोकार नहीं, यहाँ तक कि वे हिजरत इख्तियार करें। और हाँ, मगर दीनी अम्र में तुमसे मदद के ख्वाहा हो तो तुम पर उनकी मदद करना लाजिम व वाजिब है, मगर उन लोगों के मुकाबले में नहीं जिनमें और तुम्हें बाहम सुलह का
یہ دو پیمان ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سب کو دیکھ رہا ہے، اور جو لوگ کافر ہیں وہ بھی باہم ایک دوسرے کے سرپرست ہے۔ اگر تم اس طرح وعدہ نہ کرو گے تو روئے زمین پر فتنہ فساد برپا ہو جائے گا اور ایک بڑا فساد ہوگا، اور جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں لڑے بھڑے، اور جن لوگوں نے ایسے نازک وقت میں مہاجرین کو جگہ دی اور ان کی ہر طرح خبرگیری مدد کہ یہی لوگ سچے ایماندار ہیں، انہی کے واسطے مغفرت اور عزت و آبرو والی روزی ہے۔ اور جن لوگوں نے صلح حدیبیہ کے بعد ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا، وہ لوگ بھی تمہی میں سے ہیں، اور صاحبان قرابت اللہ کی کتاب میں باہم ایک دوسرے کے بنسبت اوروں کے زیادہ حقدار ہیں، بے شک اللہ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔